हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो अब तक हमने क्या देखा? वी हैव सीन डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 9 in this YouTube channel. But right now, lots of students are asking for video of standard 10. The students who are going to appear for board examination, जो भी बच्चे इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर होने वाले इन सीबीएसई और बोर्ड या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड, तो उन सभी बच्चों के लिए आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टैंडर्ड 10 साइंस के ढेर सारे टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें जिसके हम फंडामेंटल से लेके जेडब्ल्यू एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें का फंडा क्लियर करेंगे, याद करेंगे, जिससे हमें अपनी बोर्ड की एग्जाम में भी हेल्प मिलेगी। और बहुत सारे टॉपिक जो आपके स्टैंडर्ड 10th में आ रहे हैं वही सेम टू सेम स्टैंडर्ड 12 साइंस में जेईई नीट में पूछे जाते हैं। तो उसका जो फंडामेंटल और बेस जिसको हम फाउंडेशन बोलते हैं, वो भी हम इसी चैनल में इसी वीडियो के अंदर हम कंक्लूड करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो रेडी बच्चों, तो शुरू करते हैं आज के हमारे टॉपिक से। वेलकम टू अवर 10x10 एजुकेशन पॉइंट, और मैं हूं गोपाल सर। तो शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हमारा चैप्टर नंबर 4, जो आपके दिवाली के बाद सेमेस्टर 2 में जो पहला चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो आपका बुक के हिसाब से 4th चैप्टर है। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जैसा नाम सजेस्ट करता है, इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? कार्बन, कार्बन के कितने कंपाउंड्स है, कौन से कंपाउंड का क्या क्या काम होता है, कैसे उसका नाम बनता है, और ये सारे कंपाउंड्स हमारे रियल लाइफ में हम कहाँ यूज करते हैं। वी आर गोइंग टू कवर एंटायर चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ वन टॉपिक, what is covalent bond and what is ionic bond. There are two type of bonds, covalent bond and ionic bond. तो covalent bond क्या होता है और ionic bond क्या होता है? As you have studied in standard 9, when two atoms are combining with each other like NaCl, तो ये NaCl कैसे बना होगा? To form this NaCl, there will be Na plus and Cl minus. Na plus and Cl minus means what? Na means sodium. Sodium will lose its one electron and chlorine will gain that electron. So in this case, sodium is donor while chlorine is acceptor or receiver. क्या होता है कि एक एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और दूसरे एलिमेंट ने वो इलेक्ट्रॉन गेन किया, और बाय गिविंग एंड टेकिंग दे आर मेकिंग वन बॉन्ड बिटवीन देम एंड फॉर्मिंग वन कंपाउंड। दैट्स व्हाई दोनों एलिमेंट के ऊपर आयन फॉर्म हो रहा है। सोडियम के ऊपर प्लस फॉर्म हो रहा है तो उसको हम सोडियम आयन बोलेंगे। क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है जिसको हम क्लोरीन आयन बोलेंगे। और पूरा कंपाउंड आपका बनेगा सोडियम क्लोराइड, जिसको आप बोलते हैं नमक, जो आप खाने में डालते हो। और जो 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी आपने कई बार ये वाली एक्शन देखी होगी, वो क्या है? वो भी आपके आयोनिक बॉन्ड वाला NaCl ही है। नेक्स्ट दूसरा आता है कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड? सर आपने आयोनिक बॉन्ड तो पढ़ा दिया कि जिसमें गिव एंड टेक होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो गिव एंड टेक होगा, तो आयोनिक बॉन्ड। दूसरा सर कोवेलेंट, कोवेलेंट में क्या होता है बेटा? उससे थोड़ा ही डिफरेंट। तो यहाँ पर ना ही कोई अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ही कोई अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो सर बॉन्ड कैसे बनेगा? तो बेटा उसके बॉन्ड बनाने के लिए होगा बीच में पार्टनरशिप। सर नहीं समझ में आया बेटा, ध्यान से समझाता हूँ। क्लोरीन का एग्जांपल लेके समझते हैं। क्लोरीन के पास क्या है? सर एक क्लोरीन, सर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17 एंड इट्स इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,7, जो आपको स्टैंडर्ड 9 में पढ़ाया जा चुका है ऑलरेडी। तो इफ क्लोरीन वांट्स टू फुलफिल इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यस और नो, अगर क्लोरीन उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल करना चाहता है, ऑक्टेट अटेन करना चाहता है, और अपने नियर मोस्ट जो स्टेबल 18 नंबर वाला जो मॉलिक्यूल है वो है आर्गन, तो आर्गन की तरह वो बनना चाहता है, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फुलफिल करना चाहता है, तो उसको क्या चाहिए? सर यहाँ पर देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सर उसको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए अब क्या होगा? यहाँ पे हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सर व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? बेटा कोई भी एलिमेंट का सिंबल ड्रॉ करना है एंड अराउंड दैट सिंबल वी विल ड्रॉ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम एज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जो भी एलिमेंट के जितने भी वैलेंस, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो यहाँ पर क्लोरीन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 7 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1
2 3 4 5 6 और 7। तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास शो किया है। नेक्स्ट उसके बाजू में एक दूसरा क्लोरीन का एटम आएगा, तो उसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, सेम 7। both the chlorine atom will have same 7 electrons in their valence shell and both wants one more electron to make and complete their octet। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और एक ने गेन किया, बट यहाँ पर क्या होगा, नो वन विल लूज एंड नो वन विल गेन। तो सर बॉन्ड कैसे बनेगा, बेटा ये दोनों के बीच में होगी पार्टनरशिप। यस आपने सही सुना, इन दोनों के बीच में होगी पार्टनरशिप। तो जो इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर पार्टनरशिप वाला बॉन्ड बनेगा, बस उसी बॉन्ड का नाम है कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर ना ही कोई लूज करता है ना ही कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कुछ नहीं, सिर्फ पार्टनरशिप, सिंपल। तो क्या होगा, अब ये क्लोरीन की मैं बात करूं तो यहाँ पर गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट। और अगर मैं यहाँ पर देखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। तो दो क्लोरीन के मॉलिक्यूल एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करके एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। We will write it as a Cl single bond Cl. We will pronounce it as a Cl single bond Cl. Nobody will pronounce it like Cl dash Cl। नहीं बेटा, ये डैश नहीं है, दिस इज सिंगल बॉन्ड Cl single bond Cl। और उसको हम लिखेंगे Cl2 क्लोरीन गैस, Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस। तो ये हो चुका है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपको बस सिंपली इतना याद रखना है, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड मीन्स गिव एंड टेक, आयोनिक बॉन्ड मीन्स गिव एंड टेक, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एंड कोवैलेंट बॉन्ड, बेटा कोवैलेंट बॉन्ड मीन्स दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप, ना ही कोई लूज करेगा ना ही कोई गेन करेगा, दोनों के बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप, उसको बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। एंड जो भी कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं उसको हम बोलेंगे कोवैलेंट कंपाउंड्स। So next is formation of oxygen. What is number of oxygen? Oxygen का नंबर कितना है बेटा, 8 and electron configuration is 2,6। ऑक्सीजन का नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो आप ऑलरेडी स्टैंडर्ड 9 में पढ़ के आ चुके हो, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। To obtain octet configuration, if oxygen wants to fulfill its outermost orbit, अगर ऑक्सीजन को अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल करनी है तो और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सर जैसे हमने आगे पढ़ा कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन ऑलरेडी हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट रिक्वायर्स 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स। तो एक ऑक्सीजन को 2 मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूँ तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, ओ 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद में दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आएगा, उसमें हम कैसे ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो सर ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में आपने एक जगह डॉट ड्रॉ किया एक जगह क्रॉस ड्रॉ किया टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, इज देयर एनी स्पेसिफिक रूल फॉर इट, नो बेटा, देयर इज नो स्पेसिफिक रूल टू ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस, you can choose whatever you like, but you have to make sure there should be same number of electrons drawn around element as same as their valence electron। जो भी एलिमेंट में जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर ड्रॉ करने होते हैं। यू कैन रिप्रेजेंट इट इधर बाय डॉट और क्रॉस, आप उसको डॉट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्रॉस से भी, वॉट एवर यू लाइक। सर मुझे यहाँ पर दोनों में डॉट ड्रॉ करना है, आप कर सकते हो। सर मुझे यहाँ क्रॉस यहाँ डॉट, कर सकते हो। सर मुझे दोनों में क्रॉस, कर सकते हो। पर हमने ऐसा क्यों चूज किया, क्योंकि आपको समझने में आसानी रहे, आप दिख के उसको आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये डॉट वाले इसके हैं और क्रॉस वाले इसके हैं, वो आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने इस प्रकार से चूज किया है। नेक्स्ट वन, अगर दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आएंगे और दोनों को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, बोथ ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू फुलफिल देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, सो दे विल मेक 2 कोवैलेंट बॉन्ड, दोनों के बीच में 2 कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएंगे। मतलब ये ऑक्सीजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप में लगाएगा और ये वाला ऑक्सीजन भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप में लगाएगा। बाय दिस मैनर दे विल फॉर्म दिस स्ट्रक्चर। ये ऑक्सीजन के आसपास गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके आसपास 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर दोनों ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप, अगेन दोनों ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप। और यहाँ पर बॉन्ड कितने बने, 2 बॉन्ड। तो इसको हम लिखेंगे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
pronunciation is like oxygen double bond oxygen. No one will pronounce it as the O equals to O. नहीं बेटा, ये equals to नहीं है, ये है डबल बॉन्ड. ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखेंगे O2 गैस. तो ये बन गया आपका ऑक्सीजन गैस जो बनता है कोवैलेंट बॉन्ड से, जो बनता है कोवैलेंट बॉन्ड से. नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन कैसे बनेगा? द नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज, नाइट्रोजन आपका है फिफ्थ एलिमेंट और इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अगर हम सॉरी नाइट्रोजन इज अवर सेवेंथ एलिमेंट एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज 2,5. 7 नंबर का एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,5. तो नाइट्रोजन में वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है. तो अगर हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहे तो उसके मुझे आसपास कितने इलेक्ट्रॉन शो करने होंगे? सोचो फटाफट, दिमाग चलाओ और आंसर लिखो अपनी बुक में फटाफट. यस, तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 1 2 3 4 5 वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन होने के कारण एक नाइट्रोजन के अराउंड हमको 5 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करने हैं. सेम फॉर अनदर एटम ऑफ नाइट्रोजन 1 2 3 4 5. तो एक नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एंड इट रिक्वायर्स 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू फुलफिल इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट. सर 5 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन अगर मिल गए तो इसका काम खत्म, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या होगा? एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड. तो इसके अगर हम नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स गिनना चाहे 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके 8 इलेक्ट्रॉन खत्म. अगर ये वाले नाइट्रोजन की अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 तो दोनों ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लिए हैं. कैसे किए? सर ये नाइट्रोजन ने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में लगाए और ये नाइट्रोजन ने भी 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड में लगाए. तो इसको लिखेंगे कैसे? एन ट्रिपल बॉन्ड एन. प्रोनाउंसिएशन इसका होगा नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, जो आपका बन गया नाइट्रोजन गैस, जो आपका बन गया नाइट्रोजन गैस. तो अभी हमने जो 3 एग्जाम्पल पढ़े कोवैलेंट बॉन्ड के, शुरुआत से हमने क्या देखा कि सर आयोनिक बॉन्ड उसमें एक इलेक्ट्रॉन गिव करता है, दूसरा टेक. वो हमको अभी नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड जिसमें होता है इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप. कोई लूज नहीं करेगा, कोई गेन नहीं करेगा, दे विल सिंपली शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स. पहले हमने क्लोरीन में देखा. सर क्लोरीन में क्या था? सर क्लोरीन के एक मोलेक्यूल को आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसने बना दिया सिंगल बॉन्ड. सर यहाँ पर ऑक्सीजन की बारी आ गई. सर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो उसने बना दिया डबल बॉन्ड. और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो उसने बना दिया ट्रिपल बॉन्ड. तो बस इसी हिसाब से आपको कोवैलेंट बॉन्ड बनाने होते हैं. तो सर अगर 4 की रिक्वायरमेंट है तो वो भी पढ़ लेते आगे बेटा. तो 4 की रिक्वायरमेंट कब आती है आप वो सोचिए पहले. 4 की रिक्वायरमेंट आती है कार्बन में. यस बेटा, और वही रिक्वायरमेंट के आधार पर हमारा पूरा चैप्टर अब डिपेंड करेगा. यस और नो? तभी आप सोचो क्या एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ 4 बॉन्ड बनाएगा या कोई और सिचुएशन आएगी? आप सोचो फटाफट. तब तक के लिए बीच में एक छोटा सा दूसरा टॉपिक है वो हम पढ़ लेते हैं. कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट कंपाउंड इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल. 2 नॉन मेटल के बीच में भी कोवैलेंट बॉन्ड बन सकता है. तो अभी तक हमने देखा H2O2 N2 और Cl2. ओके, H2 हमारा अभी छूट गया है, वो भी थोड़ा सा एकदम छोटा सा हम देख लेते हैं. हाइड्रोजन इसका नंबर है 1, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में आता है ओनली 1. तो सर यहाँ पर हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट ही है. तो फर्स्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? टू कंप्लीट फर्स्ट ऑर्बिट ईच एंड एवरी एलिमेंट रिक्वायर्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. पहली ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. पहली ऑर्बिट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो अगर हाइड्रोजन को सैचुरेशन में आना है तो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. एक उसके पास है, एक उसको चाहिए. तो बॉन्ड कितना बनाएगा? सिंगल बॉन्ड, एज इजी एज दैट. तो एक हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों के बीच में बन जाएगा बॉन्ड. और ये बन गया आपका हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, जिसको हम बोलेंगे H2 गैस. तो ये भी आपको कंपलसरी याद रखना है. हाइड्रोजन कैन फॉर्म ऑलवेज सिंगल बॉन्ड. कंपलसरी याद रखिए, हाइड्रोजन कैन फॉर्म ऑलवेज सिंगल बॉन्ड. हाइड्रोजन कैन नेवर फॉर्म डबल और ट्रिपल बॉन्ड. क्यों ऐसा? बिकॉज हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. हाइड्रोजन के पास खुद का एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो कभी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाएगा. हाइड्रोजन कंपलसरी सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर की. तो अभी हमने आगे जस्ट देखा ऑक्सीजन के बारे में देखा. तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन थे.
कंप्लीट करने के लिए उसको चाहिए 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो उसमें 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के आ गए, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक हाइड्रोजन उसके पास आएगा, बोलेगा हाइड्रोजन भाई चलो हम बॉन्ड बनाते हैं। तो ऑक्सीजन क्या बोलेगा, अरे हाइड्रोजन तेरे पास तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तू सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है, यस और नो, लेकिन मुझे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ऑक्सीजन क्या बोलेगा, मुझे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो हाइड्रोजन क्या बोलेगा, अरे भाई रुको, मैं अकेला नहीं आऊंगा, मैं मेरे साथ अपने एक दोस्त को भी लेकर आऊंगा। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर से मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर से मिलेगा। तो ये हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन खत्म, ये हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ये पूरा सर्कल हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो स्ट्रक्चर कैसे बन गया, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, जिसको हम लिखेंगे H2O, ये हो गया आपका पानी। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो इसी हिसाब से अभी आपको थोड़ा दिमाग